राजीव, एक बड़ा दिन है आज, बड़ी घोषणा होने जा रही है। ऐसी जो तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, सभी को इसका इंतजार रहता है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के लिए आज बड़ी खबर है और बड़ा दिन है, क्योंकि आज चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके जानकारी दे देगा कि पांचों राज्यों में किस तारीख को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसका लोगों को इंतजार था। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ को छोड़ करके 4 राज्यों में एक चरण में चुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग है। छत्तीसगढ़ का जो मामला है, थोड़ा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसको देखते हुए जो जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से 12 बजे जब प्रेस वार्ता किया जाएगा तो उसमें ये जानकारी दी जाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। फिलहाल सूत्रों से जानकारी मिल रही है 12 बजे जो है आज चुनाव आयोग की तरफ से जो है प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है प्रेस वार्ता करके जानकारी देंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कितने चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, मतगणना किस तारीख को कराया जाएगा, कितने बूथों पे चुनाव होगा, कितने मतदाता हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए क्या कुछ संपन्न प्रक्रिया है, कैसे वो अपने घर से मत का प्रयोग करेंगे, जो दिव्यांग हैं उनके लिए कैसे अलग बूथ बनाया गया है, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधा की व्यवस्था की गई है। तो तमाम जानकारी जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जाएगी। एक बात तो साफ हो गया है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से जब प्रेस वार्ता कर दी जाएगी उसके बाद 5 राज्यों में आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद देखिए तमाम ऐसी चीजें होती हैं, डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, जो वादे होते हैं, जो सरकार की घोषणाएं होती हैं, उन सब पे पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। सिर्फ राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करते हैं और जो है जो उन्होंने काम किया है या जनमानस का भरोसा जीतने के लिए जो उनका मैनिफेस्टो जो तैयार किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनमानस के बीच जाते हैं, लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है आचार संहिता लग जाएगा 5 राज्यों में और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि राजीव हम जानते हैं कि लगातार तमाम राजनीतिक दल जो हैं तमाम चुनावी राज्यों में दौरे कर रहे हैं। अब चुनाव में आचार संहिता लग जाने के बाद में किस तरह से प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या या भारतीय जनता पार्टी हो या जो स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, यह सभी लोग जो है जनता का भरोसा जीतने के लिए जो 5 साल में जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बेहतर काम किए होंगे, उनका तमाम जो डेवलपमेंट के काम रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के जनमानस के बीच में कांग्रेस के नेता जाएंगे और जनता का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सहित 5 राज्यों में जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा बनाया है वह केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, जो प्रधानमंत्री ने 9 साल में जो बेहतर काम किया है जनमानस के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कीजिए या किसान बीमा योजना की बात कीजिए या मनरेगा में जो डेवलपमेंट के काम हुए, तमाम जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर लोग जनता के बीच जाते हैं और लोग जनता से वादा करते हैं कि हमने 5 साल में बेहतर काम किया और फिर आप हमको मौका देंगे तो फिर हम आपके लिए इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा प्लान है। तो जनता कितना किस राजनीतिक दल पर, किस नेता पर भरोसा जताती है, तो मतदाता जो होता है अपने मत के द्वारा वो बता देता है कि वो किसे पसंद कर रहा है। तो इसका तो इंतजार करना होगा। फिलहाल जो है देखिए अभी लगातार राजस्थान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा अपना खजाना खोल रखे थे। जो भी जा रहा था, जो डिमांड कर रहा था, उसकी फरमाइश को पूरा किया जा रहा था। यहाँ तक कि लास्ट में जातिगत जनगणना का भी शुभारंभ वहाँ पे कर दिया गया, सरकार ने निर्णय ले लिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जनमानस का भरोसा जीतने के लिए सरकार की तरफ से भी तमाम काम किए गए हैं। अब तमाम जो काम किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको जनता के बीच लेके जाएंगे। जनता कितना भरोसा करती है उनकी बातों पे, उसको देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है राजस्थान में, वो क्या कुछ मुद्दा बनाती है उसको देखना होगा। आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो बीएसपी है, आरएलपी है, ये तमाम जो थर्ड फ्रंट एक तरह से बनाए हुए हैं, इन लोगों की क्या भूमिका होती है, जनता का कितना भरोसा जीतते हैं, जनता किसके साथ आती है, ये तमाम चीज़ें आज से देखनी शुरू हो जाएंगी। लोग अपने अपने राजनीतिक दल को लेकर के, अपने नेताओं को लेकर प्रचार में जुट जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें चुनावों की तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है और ऐसे में चुनाव आयोग जब आचार संहिता लगाता है तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है, जिससे कि पारदर्शिता से जो है चुनाव आयोग अपना काम भी कर सके और चुनाव निष्पक्ष करा सके।
बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के, और यही वजह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव आयोग की जो टीम होती है वो लगातार चुनावी राज्यों का सर्वे करती है, और एक बार ही नहीं कई बार सर्वे किया जाता है कि कितने बूथ पर यहाँ पे चुनाव संपन्न कराना उचित रहेगा, कितने मतदाता हैं, मतदाताओं की संख्या को देख करके जो है बूथ तैयार की जाती है, दिव्यांग कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, युवा कितने हैं। हालांकि देखिए अब तो चुनाव आयोग थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया चीज़ों को, क्योंकि जहां युवा मतदाता होते हैं भारी संख्या में, ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि एक बूथ सेंटर पे जो है अधिक से अधिक युवा मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। वहाँ जो नोडल अधिकारी होते हैं वो भी यूथ होते हैं। महिलाओं के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जाती है कि जब महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे केवल जो अधिकारी होती हैं वो महिलाएँ होती हैं। बुजुर्ग, इस बार सबसे अच्छी बात है कि देखिए राजस्थान में जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता किया गया था तो जानकारी दी गई थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, वो अपने घर से ही अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी एक व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाया जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी तैयारी में है और लगातार एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है कि जो मतदाता हैं वह अपने मतों का प्रयोग करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लगातार चुनाव आयोग इस प्रकार का जागरूकता अभियान भी चलाता है कि पहले मतदान, यही मेरा सवाल था कि इस बार चुनाव आयोग तमाम पोस्टर, रैली और इस तरह के कई आयोजन किए गए, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए भी तमाम तैयारियां की गई जिससे कि वो इस बड़े उत्सव में, लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभा सके और अपने जननेता को चुन सके। बिल्कुल देखिए, जो पहली बार जो अपने मत का प्रयोग करता है युवा, वो तो काफ़ी उत्साहित होता है, क्योंकि देखिए मत जो होता है वो अपना मौलिक अधिकार होता है। तो वह एक अधिकार जब एक भारतीय नागरिक को मिलता है और उसकी शक्ति को समझता है कि किसकी क्या ताकत है, क्या पावर है, सरकार बनाने में उसकी कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि एक एक मतों से जो है मत जो है 100 और 1000 में पहुँचते हैं। तो वो आज का युवा जागरूक भी है, लगातार देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या रोजगार की बात हो, तो उसका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए उसको लेके वो अवेयर है। तो अब देखिए पहली बार अपने मत का जो प्रयोग कर रहे हैं, भारी संख्या में इस बार राजस्थान में भी पहली बार मत का प्रयोग करने वाले मतदाता युवा हैं, तो उनको भी जागरूक किया गया है। और कॉलेज में और तमाम जो जगहों पे जो है चुनाव आयोग की तरफ से कैंपेन भी चलाया जाता है, आने वाले समय में चलाया भी जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी नज़र युवा मतदाताओं पे है कि किस तरह से अपने खेमे में उनको बिल्कुल। और हमने देखा था राजीव किस तरह से तमाम हैशटैग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी, उनको सोशल मीडिया से जोड़ करके कहीं ना कहीं अपने तरफ करने की कोशिश की थी। बिल्कुल देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार राजस्थान में युवा मतदाता भारी संख्या में है, लेकिन यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए या दूसरे राजनीतिक दलों की बात कीजिए, उनकी नज़र युवा मतदाताओं पे है और उनके लिए तमाम कार्यक्रम भी चलाए गए थे पार्टियों द्वारा उनको जागरूक करने को लेकर के, अपने पाले में लाने को लेकर के। लेकिन युवा मतदाता किसकी तरफ जाते हैं यह देखना होगा, किस राजनीतिक दल में वो अपना बेहतर भविष्य देखते हैं कि किसकी सरकार बनेगी तो क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है उनके लिए। रोजगार बड़ी समस्या है इस देश में, तो रोजगार कौन सी सरकार दे सकती है यह भी जानना चाहेंगे। और ऐसे तमाम वादे और घोषणाएं तमाम राजनीतिक दलों ने किए हैं। राजीव, देखने वाली बात ये होगी कि इस सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव की जैसी तारीख की घोषणा होती है, किस तरह से राजनीतिक दल अब वोटर्स को साधने की कोशिश करते हैं। तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद।